अब यहाँ पे देखिए, सिंपल हम सर्च करते हैं google.com, और google.com क्या है? फॉरेस्ट है। google.com फॉरेस्ट है। इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे डोमेन नेम सर्च करेंगे तो डोमेन नेम क्या दे रहा है? www.google.com। इट मीन कि मेरा पूरा का पूरा ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है? गूगल के फॉरेस्ट पे जा रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर दिए, यहाँ से जीमेल पे, क्योंकि जीमेल भी गूगल का ही पार्ट है, जीमेल पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करेंगे आपका डोमेन नेम यहाँ से क्या हो जाएगा? mail.google.com। इट मीन कि मेरा जो ट्रैफिक अभी google.com पे जा रहा था वो ट्रैफिक क्या हुआ? डाइवर्ट होकर के वो कहाँ पे जाने लगा? मेल पे जाने लगा। रीजन कि आपने सर्च क्या कर लिया? मेल। तो ये होता है चाइल्ड डोमेन। जो आप चाइल्ड डोमेन बनाते हो तो चाइल्ड डोमेन का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका जो इंडिविजुअल ट्रैफिक है, लाइक मेल का ट्रैफिक हो सकता है, आप मेल सर्वर कुछ बनाना चाहते हो, या किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए कोई अलग से आप सर्वर बनाना चाहते हो, तो उसका पूरा का पूरा ट्रैफिक क्या होता है कि डोमेन पे न जाकर के वो ट्रैफिक डाइवर्ट होकर किसी दूसरे सर्वर पे जाएगा। लाइक दिस, यहाँ पे मेरे पास जो सर्वर बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल silicon.com के नाम से बना हुआ है। ठीक है, www.silicon.com, या आप सिंपल silicon.com भी कर सकते हैं। तो silicon.com के नाम से यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है? डोमेन। अगर यहाँ से कोई यूजर, मान लो ये मेरा यूजर है, ये यूजर क्या करता है कि इसको silicon.com का ट्रैफिक चाहिए, या silicon.com से ये कनेक्ट होना चाहता है, इसका ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। इसको यूजर यूजर चाहिए, यूजर के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये कहाँ पे जाएगा? silicon.com के पास जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये यूजर क्लाइंट है, मेल भी सर्च कर सकता है। ठीक है, मेल भी इसको चाहिए। तो अब आप क्या करते हो कि अपने मेल के ट्रैफिक को आप, मेल के ट्रैफिक के लिए एक अलग से चाइल्ड डोमेन आप बना लेते हैं। अब ये जो मेरा चाइल्ड डोमेन बना हुआ है ये किसके लिए है? मेल के लिए है। और इसका नाम यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं mail.silicon.com। इट मीन्स कि अगर कोई भी यूजर मेल को सर्च करने के लिए ट्राई करता है, मेल एक्सेस करने के लिए ट्राई करता है, तो इसका ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा? इसका ट्रैफिक silicon.com पे ना जाकर के डायरेक्ट mail.silicon.com पे जाएगा। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि आपका ट्रैफिक डिवाइड हो गया, जिससे कि आपके सर्वर पे जो वर्कलोड हो रहा है वो कम हो रहा है। क्योंकि अगर ये यूजर है, यहाँ से कोई भी यूजर हो सकता है, मान लो एक और यूजर है या कोई भी यूजर, अगर इसको यूजर चाहिए, यूजर के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो इसका ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। अगर इसका कोई भी एक्सेसिबिलिटी या कोई भी प्रोसेस मेल के लिए रन कर रहा है तो मेल का पूरा ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा? mail.silicon.com पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड डोमेन। और ये चाइल्ड डोमेन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने सर्वर के वर्कलोड को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से डोमेन बना लेते हैं, जिससे कि कोई भी इंडिविजुअल ट्रैफिक डाइवर्ट होकर के वो पूरा का पूरा ट्रैफिक कहाँ पे जाए? अगले सर्वर पे जाना स्टार्ट कर दे। मेरे मेन सर्वर पे, मेन फॉरेस्ट पे उसका ट्रैफिक ना जा करके उसके लिए जो इंडिविजुअल मैंने एक ट्रैफिक बनाया हुआ है, सर्वर बनाया हुआ है, उसके पास वो ट्रैफिक जाना स्टार्ट कर दे। क्लियर हुआ ये? दिस इज कॉल्ड चाइल्ड डोमेन ट्रस्ट। इंस्टॉलेशन आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी उसको यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। इस रिक्वायरमेंट को आप समझ लीजिए। यहाँ पे मेरा मेन सर्वर है, और मेन सर्वर किस नाम से है? silicon.com। इसका आईपी एड्रेस क्या है? 172.16.0.1, ये इसका आईपी एड्रेस है। एक सर्वर मैंने और बनाया हुआ है जो मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ये जो आपका हो गया ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ये पीडीसी है। और एक सर्वर मैंने और बनाया हुआ है एडीसी, और इसका भी डोमेन नेम आपको सेम शो करेगा। डोमेन नेम तो कोई चेंज, डोमेन नेम में कुछ भी चेंज नहीं करेगा। और इसका आईपी एड्रेस जो है 172.16.0.2 है। और ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, एडीसी है। तो एडीसी जो है सेम यहाँ, लाइक यहाँ पे ये बैकअप के लिए काम कर रहा है। अब एक सर्वर यहाँ पे और हम बनाते हैं, और किसके लिए बनाएंगे? सीडीसी के लिए बनाएंगे।
तो इसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा? लाइक हम मेल के लिए एक सर्वर बना रहे हैं, mail.silicon.com, कि अगर कोई भी मेरे सर्वर पे, मेरे नेटवर्क पे मेल सर्च कर रहा है तो मेल का पूरा ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा। और ये मेरा क्या होगा? सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। और सीडीसी जो आप बनाते हो उसी को आप क्या बोलते हैं? पेरेंट चाइल्ड डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप। जो पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट बनता है ये इसी तरह से बनेगा। और यहाँ पे आपका कोई भी यूजर है, एक यूजर यहाँ पे हो गया। अब ये यूजर क्या करेगा? यहाँ से कुछ भी ट्रैफिक, मान लो इसको अगर यूजर चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, उसके लिए कहाँ फॉरवर्ड करेगा? ये silicon.com पे जाएगा, जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। बाई चांस अगर आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, या पिंग नहीं कर रहा है, या उसके यूजर को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन ये क्या करेगा? तुरंत एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास इसका ट्रैफिक जाना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना हुआ है, दोनों के बीच में एक तरह से ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि silicon.com के अंदर जितने भी यूजर हैं वो सारे आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अंदर अवेलेबल हैं। अगर यहाँ से ये यूजर अकाउंट या यूजर अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च ना करके मेल की इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहता है, तो उसका ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा? mail.silicon.com पे इसका ट्रैफिक डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? इसको हम आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। silicon.com का जो सर्वर है, तो इसको आईपी एड्रेस भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसका आईपी एड्रेस भी हम सेम नेटवर्क का भी रखेंगे, 172.16.0.3 कर दिए। ठीक है। अब डिफॉल्ट गेटवे जो होगा ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में डिफॉल्ट गेटवे की बात करते हैं तो इसका डिफॉल्ट गेटवे सेम रहेगा, डिफॉल्ट गेटवे में कोई चेंज नहीं होगा। प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर 172.16.0.1 होगा। यहाँ पे अल्टरनेट डीएनएस सर्वर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐड करना चाहते हो तो 172.16.0.2 को आप ऐड कर सकते हैं। सेम अगर silicon.com का जो आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, इसमें आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो आईपी एड्रेस 172.16.0.2 हो जाएगा। डिफॉल्ट गेटवे 172.16.0.1 होगा। प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसका एड्रेस होगा, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में एड्रेस सेम उसी कंप्यूटर का, क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर दोनों सेम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो आपके पास सर्वर है सीडीसी, इसमें आईपी एड्रेस 172.16.0.3 हो गया। इसमें प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर क्या होगा? 172.16.0.1, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर 172.16.0.2, और यहाँ पे 172.16.0.3 को भी आप डीएनएस में ऐड करेंगे। जो वहां पे डीएनएस का एड्रेस एक्स्ट्रा देता है वहां पे जाकर क्या करेंगे? आप ऐड कर लेंगे। अगर आप अब यहाँ पे आते हो तो इस कंप्यूटर में 4 एड्रेस आपको असाइन करना है। और 4 एड्रेस किस कंडीशन में? जब आप ये चाहते हो कि मेरा ट्रैफिक जो है silicon.com पे भी जाए, एडीसी पे भी जाए और सीडीसी पे भी जाए। अगर तीनों से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इस पे आपका आईपी एड्रेस हो जाएगा, लाइक कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं 172.16.0.5, ये इसका आईपी एड्रेस हो गया। प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में पीडीसी का एड्रेस होगा, अल्टरनेट में एडीसी का एड्रेस होगा, देन आप चाइल्ड डोमेन का एड्रेस भी उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? ये है अपना सिनेरियो। अभी यहाँ पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की मुझे जरूरत नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं? ऑफ कर लेते हैं। उसकी जरूरत अभी यहाँ पे नहीं है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को यहाँ पे हम ऑफ कर लिए। ऑफ करने के बाद अब आते हैं अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे। एक बार सर्वर मेरा रेडी हो जाए, सर्वर यहाँ पे तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में आपको इंफॉर्मेशन पहले सर्च करना है। डोमेन नेम क्या है? silicon.com है। आईपी एड्रेस 172.16.0.1 है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेरा चाइल्ड डोमेन है उसके एड्रेस को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे सेम रहेगा 172.16.0.1। प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर, यहाँ पे एडीसी और पीडीसी का एड्रेस है। एक और डीएनएस मुझे ऐड करना है। यहाँ पे कहाँ जाएंगे? एडवांस में डीएनएस एंड देन ऐड।
ऐड पे गए 172.16.0.3, यहां से ऐड कर लेते हैं। ये एड्रेस यहां से क्या हो गया, असाइन हो गया। ओके कर दिए, एंड ओके करने के बाद ये जरूरी नहीं होता है डिसेबल, मतलब आप अगर आप करना चाहते हो तो हो सकता है। ये हम इसलिए कर लेते हैं कि अगर कोई इश्यू हो तो क्या हो जाए, सही हो जाए। तो यहां से मेरा काम हो गया। सेकंड इंफॉर्मेशन आपको चेक करना है यूजर की इंफॉर्मेशन। टूल्स पे आ गए और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे आ गए। अब यहाँ पे ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है, इन यूजर से मुझे कोई मतलब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर के प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज पे आप चेक करेंगे अकाउंट की इंफॉर्मेशन में, अकाउंट पे आ गए और यहाँ पे यूजर नेम क्या शो कर रहा है, administrator@silicon.com। या तो आप silicon/administrator भी असाइन कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद फिर आप कहाँ पे चलेंगे, अब अपने चाइल्ड डोमेन पे आते हैं। फोन ज्वाइन कर रहा है। अब एक बार इनके इथरनेट को चेक कर लेते हैं, इथरनेट में इशू हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पे स्विच चेक करते हैं। मेरे पास जो प्राइवेट स्विच यहाँ पे ऐड है, पीडीसी में भी चेक करेंगे, पीडीसी में भी प्राइवेट स्विच होना चाहिए, यहाँ भी प्राइवेट स्विच है। अब आते हैं आईपी एड्रेस के कॉन्फ़िगरेशन पे। तो चाइल्ड डोमेन में सबसे पहले मुझे आईपी एड्रेस चेक करना है। लोकल सर्वर में आते हैं और लोकल सर्वर में अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर नेम डिफॉल्ट है, वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में है, आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो इसका आईपी एड्रेस मैंने क्या ऐड किया हुआ था, 172.16.0.3, डिफॉल्ट गेटवे 172.0.1, आपका प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर जो है 172.16.0.1, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर 172.16.0.2, और आपको एक और डीएनएस ऐड करना है। इसका एड्रेस आप एडवांस पे आ गए डीएनएस और यहाँ से ऐड पे आ गए 172.16.0.3, इसको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद फायरवॉल को पहले हम ऑफ कर लेंगे। आपका फायरवॉल ऑन नहीं होना चाहिए डोमेन एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे फायरवॉल हम ऑफ कर लेते हैं और फिर इसका कम्युनिकेशन चेक करते हैं। फायरवॉल ऑफ होने के बाद अब एक बार पिंग करा के चेक करते हैं, cmd पिंग स्पेस 172.16.0.1, जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोल का एड्रेस है। रिप्लाई आ रहा है। अब पीडीसी में भी आके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से भी मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए। तो जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ भी आप पिंग करके चेक करिए, पिंग स्पेस 172.16.0.3, रिप्लाई आ रहा है। अब हम आते हैं अपने चाइल्ड डोमेन पे और सबसे पहले मुझे रोल ऐड करना पड़ेगा एडीडीएस और डीएनएस का। नेक्स्ट
एज इट इज यहाँ पे एडीडीएस को सिलेक्ट कर लिए, डीएनएस को सिलेक्ट कर लिए एंड अब यहाँ पे ये बोल रहा है नो स्टैटिक आईपी एड्रेस। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने इसको आई थिंक रिफ्रेश नहीं किया हुआ है। आईपी एड्रेस असाइन हो गया बट रिफ्रेश नहीं किए हुए थे, तो इससे भी इशू आ सकता है। रिफ्रेश करने के बाद दोबारा हम चलते हैं ऐड रोल एंड फीचर, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, सिलेक्ट ए सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल, एडीडीएस एंड डीएनएस, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से रीस्टार्ट द सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड एंड इंस्टॉल। दिक्कत नहीं आएगी, कंपनी को दिक्कत आ जाएगी। कंपनी तो बोलेगी फिर बनाने का फायदा क्या हुआ। ऐसा होता नहीं है। उस दिन तो हम लोग टेस्ट किए थे ना, कहाँ हो रहा था, देखना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब इधर देखिए आपका रोल यहाँ पे ऐड हो गया। सिंपली यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू ए, या तो यहाँ से आप आ जाइए या तो नोटिफिकेशन पे आकर के प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ से हम क्या करते हैं देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपको शो कर रहा है, ये जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं जब आपको फॉरेस्ट बनाना होता है। सेकेंड ऑप्शन जो आप यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, चाइल्ड डोमेन एंड ट्री डोमेन, जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रस्ट रिलेशनशिप में ट्री रूट और पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो ट्री रूट अगर आपको बनाना होगा तो ट्री रूट ट्रस्ट के लिए भी आप इसी का यूज करेंगे, इसी ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, ट्री, और यहाँ पे फॉरेस्ट नेम ऐड करना होता है। ट्री रूट वाले में क्या है, फॉरेस्ट नेम आपको ऐड करना पड़ेगा। चाइल्ड वाले में आपको पेरेंट डोमेन नेम, फॉरेस्ट और पेरेंट डोमेन नेम में डिफरेंट है। अब पेरेंट डोमेन नेम मेरे पास क्या है, सेम फॉरेस्ट नेम ही है, silicon.com, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है न्यू डोमेन नेम। न्यू डोमेन नेम में यहाँ पे हम क्या ऐड कर दिए, मेल, और यहाँ से इसको सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी पेरेंट डोमेन नेम में यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं administrator@silicon.com, और यहाँ से हम क्या कर दिए, पासवर्ड असाइन कर दिए। देन ये उसको चेक कर रहा है, silicon.com यहाँ पे शो कर दिया, ओके कर दिए। देन ये नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। नीचे आप चेक करेंगे तो administrator@silicon.com का ऑप्शन यहाँ पे आने लगा, नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे DSRM पासवर्ड आप असाइन कर लीजिए। DSRM पासवर्ड यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डिफरेंट रखना चाहते हैं तो डिफरेंट भी रख सकते हैं, सेम रखना चाहते हैं तो सेम भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, और यहाँ से नेट बायोस नेम सर्च कर रहा है, यहाँ पे आ गया मेल, नेक्स्ट, यहाँ से सब कुछ सही है। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दिए। अब मेरा ये चाइल्ड डोमेन क्रिएट हो गया। तो पहला ट्रस्ट रिलेशनशिप समझ में आया, यहाँ पे
पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप बना लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका ऑथेंटिकेशन यूजर वगैरह जो है वो सारा कुछ उससे लेगा अपने पेरेंट से, बट ट्रैफिक इसका डाइवर्ट होगा। कोई भी क्लाइंट यूजर अगर मेल की इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, मेल को सर्च कर रहा है, तो उसका ट्रैफिक 172.16.0.1 पे ना जा करके अब कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा। क्लियर हुआ? अगर यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, ठीक है, एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, 0.1 वाले पे जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में आते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 3 यूजर क्रिएटेड है, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। अब उसको चेक करेंगे कि मेरे चाइल्ड डोमेन में इसको शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार ये ऐड हो जाए, अभी ये अगर आप ट्रस्ट चेक करेंगे तो आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के ट्रस्ट में अभी भी शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया, mail.silicon.com शो करना स्टार्ट कर दिया। आप ट्रस्ट में आइए, यहाँ पे मैनेज सॉरी प्रॉपर्टीज पे आ गए, प्रॉपर्टीज पे ट्रस्ट पे आप चेक करेंगे mail.silicon.com, ठीक है। आउट गोइंग में भी शो कर रहा है और इनकमिंग में भी शो कर रहा है, ये 2 वे दोनों साइड से चलेगा। और यहाँ पे आप चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब कि इसकी इंफॉर्मेशन अगर कोई भी क्लाइंट जो है वाया silicon.com के जाता है तो उसके थ्रू भी जाएगा, बट आप silicon.com के थ्रू भी जाते हैं तो आपका ट्रैफिक क्या होगा, डाइवर्ट वहीं पे होगा। जैसे यहाँ पे आपको हम शो करा रहे थे google.com पे कि मान लो मुझे मेल सर्च करना है, सबसे पहले हम क्या किए, google.com सर्च किए, तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक अभी कहाँ पे है, google.com पे है। जैसे ही यहाँ पे मेल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका ट्रैफिक यहाँ पे डाइवर्ट हो गया mail.google.com, ठीक है। तो ये वाया गूगल के ही चल रहा है। जो 2 वे ट्रस्ट होता है, तो 2 वे ट्रस्ट आप उस समय मानेंगे कि ये 2 वे ट्रस्ट बना हुआ है जब जैसे यहाँ पे silicon.com पे सर्च कर रहे थे अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में, तो mail.silicon.com शो कर रहा था, सेम नेम आपको सीडीसी में भी शो करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 वे ट्रस्ट बना हुआ है तो 2 वे ट्रस्ट का मतलब क्या है कि उसकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है तो मेरी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रांजिटिव है, ये क्लियर हो गया। अगर वहां पे ट्रांजिटिव नहीं होता, नॉन ट्रांजिटिव होता, तो वहां पे नो का ऑप्शन शो करता है। यहाँ पे अगर आप सर्च करते तो नो का ऑप्शन आता। अभी यहाँ पे यूजर रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर मुझे silicon.com सॉरी mail.silicon.com की इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आपको उस सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, ये यहाँ पे दे रहा है silicon.com, सबसे ऊपर आप चेक करेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स दे रहा है। यहाँ पे आपको एक चेंज डोमेन का ऑप्शन देता है, चेंज डोमेन पे आ गए और यहाँ पे आप जैसे ही ब्राउज करेंगे तो इसके अंदर mail.silicon.com का ऑप्शन दे देगा, ओके कर दिए। और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे डोमेन नेम ऑटोमेटिक क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे फाउंड, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ अभी बना नहीं है, अभी यहाँ पे रेडी हो रहा है। जैसे ही रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद फिर उसकी इंफॉर्मेशन को वहां से आप शो कर लेते हैं। जैसे एडीसी की इंफॉर्मेशन भी वहां से हम चेक कर ले रहे थे,
ठीक है। आप आरओडीसी की इंफॉर्मेशन भी वहां से चेक कर सकते हैं, आपके पास जितने भी डोमेन है। बट वहां पे कंडीशन एक ये होती है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होना चाहिए। अगर दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में एडीसी के लिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एडीसी जो है उसी का सेट ऑफ कॉपी है आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोल का। जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में जितनी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सेम इन्फॉर्मेशन उसमें भी अवेलेबल है, तो फिर उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें चेक क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितने यूजर नंबर ऑफ यूजर मेरे पास है उतने ही नंबर ऑफ यूजर उसके पास होंगे। वहां पे ना तो चेक करने की कोई जरूरत है ना चेंज करने की कोई जरूरत है। रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे टूल्स में आते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और यहाँ पे मेल डॉट सिलिकॉन डॉट कॉम यूजर्स में आप चेक करेंगे तो उसके यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यूजर बनाते हैं, न्यू यूज, और यहाँ पे यूजर 5, और यहाँ से यूजर 5, नेक्स्ट पासवर्ड आप असाइन कर लीजिए। यहाँ पे पासवर्ड असाइन हो गया, एंड देन पासवर्ड नेवर एक्सपायर, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दिए। रिफ्रेश करने के बाद अब आते हैं अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में, और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में एक बार रिफ्रेश करके और इसको चेक करते हैं। यहाँ पे टूल्स पे आ गए, यूजर्स एंड कंप्यूटर सिलिकॉन डॉट कॉम, यूजर्स में आ गए, यूजर 5 यहाँ भी शो नहीं कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि अपने चाइल्ड डोमेन की यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हम उस सर्वर पर तो जाएंगे नहीं। ठीक, आप क्या करेंगे, सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, और ये सिलिकॉन डॉट कॉम जो यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ से भी चेंज डोमेन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से भी चेंज कर लेंगे। हाँ, अभी हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे आते हैं, चेंज डोमेन, और यहाँ से ब्राउज कर लेंगे मेल डॉट सिलिकॉन डॉट कॉम, ओके कर दिए। देखिए यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसके यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, यूजर्स पे आते हैं, यूजर 5 शो कर रहा है। सेम कंडीशन में अगर आप अपने चाइल्ड डोमेन में आके चेक करते हैं तो यहाँ पे चेक करिए क्या डोमेन मेरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ब्राउज पे आ गए, सिलिकॉन डॉट कॉम सेलेक्ट कर लिए, आ गया। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को सर्च कर ले रहे हैं। तो वहाँ पर करेंगे तो वहाँ भी दिखाई देगा। हाँ हाँ, आप समझ में आया, क्लियर है। एक बार इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए।